हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे हैं। दोस्तों हम आपके लिए आज लेके आए हैं और ये डेली वीडियो आएगा दोस्तों, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस सेट आपको करवाने वाले हैं, वो भी दोस्तों हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। ठीक है, इसमें दोस्तों हम आपको सभी चैप्टर के प्रश्नों का आपको समावेश देखने को मिलेगा, जिसमें हम आपको इससे आपकी जानकारी पता चलेगी। हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है और हर एक चीज़ को आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों वीडियो सही में अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। 0.6 किलोग्राम धातु के एक ब्लॉक की विशिष्ट क्षमता क्या होगी जब यह 30 किलो जूल की ऊष्मा को अवशोषित करता है, तब इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पे m जो हमको दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.6 किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 इंटू 1000 हम कर सकते हैं। तो कितना मान लेते हैं इसको? 0.6 इंटू 1000 हम कर लेते हैं। दोस्तों हमको जो तापांतर दिया है डेल टी, वो कितना दिया है हमको? 40 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है? 40 डिग्री सेल्सियस दिया है। और जो दोस्तों उष्मा Q जो दिया गया है वो कितना? 30 किलो जूल, मतलब 30 इंटू 1000 हम इसको ले लिख सकते हैं। किलो को जूल में बदलेंगे तो 1000 से। ठीक है, ये हो गया। हम जानते हैं दोस्तों विशिष्ट ताप S बराबर होता है Q अपॉन में M इंटू डेल टी। Q अपॉन में क्या होता है? M इंटू डेल टी होता है। Q का मान कितना है दोस्तों? 30 इंटू 1000 हमने लिया। कितना लिया? 1000 हमने लिया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों M का मान हमको कितना? 0.6 किलोग्राम है, तो ग्राम में चेंज करने के लिए हमने क्या किया? 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इनटू हमको तापांतर कितना डेल टी कितना दिया है? ये दिया है 40 दिया है। ठीक है दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो हम और बढ़ा दें। ठीक है दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। 1 जीरो से और 1 जीरो कैंसिल हो गया। 6 से काटेंगे दोस्तों, 6 पंचे 30 और नीचे कितना बचा? 4 बचा। तो ये कितना बचा? 5/4 बचा। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 1.25 जूल प्रति ग्राम केल्विन। कितना? जूल प्रति ग्राम केल्विन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 2.5 इंटू 10⁻⁻5 इकाई है तो उस धातु का आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा? दोस्तों हमसे आयतन प्रसार गुणांक के बारे में पूछा है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हमको दिया है, आयतन प्रसार गुणांक हमको निकालना है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, अल्फ़ा बीटा और गामा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:2:3 होता है। यहाँ पे जो गामा है दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। बीटा जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब बोला है दोस्तों आयतन प्रसार गुणांक हमको निकालना है, जिसमें हमको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक दिया हुआ है। तो दोस्तों हम कर लेते हैं गामा अपान में बीटा बराबर कितना हो जाएगा? रेशियो जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? गामा बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू बीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बीटा जो है जिसे क्या बोलते हैं हम? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, वो हमको कितना दिया है? वो दिया है हो जाएगा गामा बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 दिया है। कितना दिया है? 10⁻⁻5। 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, तो कितना बचा हमारे पास में? ये बचा दोस्तों कितना? सॉरी दोस्तों 2.5 है ना, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कितना है? 2.5 है। कितना है? ये हमको 2.5 दिया है। इसको फिर से लिख लेते हैं। चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए तो हमको ये 3/2 हो जाएगा दोस्तों। और हमको मान कितना दिया है इसका? बीटा का 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ये -5 दिया है दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जब ये 10 ऊपर जाएगा माइनस में तो एक और वो जुड़ जाएगा। एक और जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो ये हो जाएगा कितना? 3/2। कितना हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए 3/2, या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 या 75
3/2 अपन ये नहीं करते, 3/2 बीटा का मान कितना दिया है दोस्तों 2.5 इंटू 10⁻⁻5। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 25 तिया 75, कितना आ जाएगा 25 तिया 75 आ जाएगा दोस्तों, कितना 75/2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है 7.5 हो जाएगा। 2 से काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में कटेगा 2 तिया 6, 2 सात 14 और 2 पंचे 10, ये कटेगा, बच गया 2 तिया 6, बचा कितना 1 2 सात, तो कितना आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻5 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 1 मीटर माप वाले केरोसिन से पूरी तरह भरे हुए एक टैंक का द्रव्यमान ज्ञात करें। केरोसिन का घनत्व कितना दिया है 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दोस्तों घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। हमको द्रव्यमान निकालना है, घनत्व हमको दिया गया है, तो दोस्तों घनत्व कितना दिया गया है, ये दिया गया है 800। द्रव्यमान हमको निकालना है दोस्तों m, और आयतन जो है हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 इंटू 1 तो 20×5 100, तो ये हो जाएगा 100। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों m बराबर कितना आ जाएगा, कितने जीरो है 8, कितने जीरो है 4, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 80,000 द्रव्यमान का मान आ जाएगा दोस्तों, कितना 80,000 किलोग्राम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी ठोस घन का द्रव्यमान 1875 ग्राम है तथा उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठोस घन का घनत्व ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमको द्रव्यमान m जो दिया है वो कितना दिया है 1875 ग्राम दिया है, कितना दिया है 1875 ग्राम दिया है। दोस्तों भुजा है, घन की एक भुजा a का मान कितना है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको पता है घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हमको आयतन तो दिया नहीं है लेकिन घन की एक भुजा हमको दे दी गई है। जब भुजा दी गई है दोस्तों तो घन का आयतन क्या होता है a का क्यूब होता है या नहीं होता है, तो 5 का क्यूब करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 125, तो हमारा आयतन कितना निकल के आ गया 125। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, कितना होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना है 1875 और हमने आयतन अभी कितना निकाला है 125 निकाला है। जब इसको काटेंगे दोस्तों इससे तो कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा 15 बार में जाएगा, तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर F न्यूटन का बल 36 से 60 डिग्री कोण पर आरोपित होता है। यदि विस्थापन 25 मीटर तथा किया गया कार्य 0.625 किलो जूल हो तो F का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे हमको F का मान बताना है और दोस्तों हमको कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया गया है, विस्थापन कितना दिया है 25 मीटर दिया गया है और किया गया कार्य जो है ये कितना दिया गया है 0.625 किलो जूल दिया गया है। दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है एफ डी कॉस थीटा, क्या होता है एफ डी कॉस थीटा होता है, कितना होता है एफ डी कॉस थीटा। दोस्तों एफ का मान हमको निकालना है, कार्य कितना दिया है 0.625 किलो जूल, कितना दिया है 0.625 किलो जूल। किलो जूल को जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ देख लेते हैं 0.625 किलो जूल को जूल में बदलने के लिए हम 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे नीचे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। बराबर में एफ निकालना है, डी का मान हमको 25 दिया है और कॉस 60 हमको दिया हुआ है। दोस्तों 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25 से काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा 25 बार में, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है 1/2, 1/2 जो है कॉस 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। कितनी होती है 1/2 होती है। तो 25 बराबर हो जाएगा दोस्तों f इंटू 1/2, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 50 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो जो f का मान कितना निकल के आ जाएगा 50 न्यूटन निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊंचाई h पर 60 किलोग्राम भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 3 किलो जूल है, h का मान ज्ञात करें। दोस्तों हमको h का मान ज्ञात करना है, m हमको 60 किलोग्राम दिया गया है और स्थितिज ऊर्जा u जो है हमको कितनी दी गई है 3 किलो जूल दी गई है, h हमको निकालना है। दोस्तों हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा u बराबर क्या होता है m इंटू जी इंटू एच होता है, कितना होता है m इंटू जी इंटू एच होता है, ठीक है। तो u हमको कितना दिया है दोस्तों, तो u हमको दिया गया है दोस्तों कितना 3 किलो जूल, मतलब 3000 जूल लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 3000 जूल होगा कि नहीं होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। m का मान कितना है 60 है, g का मान हमको कितना लेना है दोस्तों, तो g का मान हम 10 ले लेंगे, h हमको निकालना है, ठीक है। इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 6 से काटेंगे 6 पंचे 30 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो h बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 5 मीटर निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 5 मीटर,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर की प्रयास भुजा 4 मीटर लंबी और भार भुजा जो है 8 मीटर लंबी है। 20 न्यूटन का भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रयास ज्ञात करना है। दोस्तों आदर्श मशीन के लिए हम जानते हैं भार इंटू भार भुजा बराबर क्या होता है, प्रयास इंटू प्रयास भुजा, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, प्रयास इंटू प्रयास भुजा बराबर क्या होता है, भार इंटू भार भुजा। दोस्तों हमको भार जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20 न्यूटन दिया गया है। कितना दिया गया है, 20 न्यूटन। भार भुजा क्या दी गई है दोस्तों हमको, तो भार भुजा जो दी गई है दोस्तों वो कितनी दी गई है, भार भुजा कितनी दी गई है, तो भार भुजा कितनी दी गई है, 8 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 8 मीटर बराबर प्रयास हमको निकालना है दोस्तों, और प्रयास भुजा कितनी दी गई है, तो प्रयास भुजा दी गई है 4। इसको काटेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो प्रयास भुजा जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 40 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी, 40 निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मशीन द्वारा 60 न्यूटन का भार उठाने के लिए 20 न्यूटन का प्रयास बल प्रयोग किया जाता है। मशीन के यांत्रिक लाभ की गणना करें। दोस्तों हम जानते हैं यांत्रिक लाभ जो बराबर होता है कि लोड बटे एफर्ट, मतलब भार बटे प्रयास। हमको भार कितना दिया है दोस्तों, ये दिया गया 60 न्यूटन का, तो 60 न्यूटन का हमको तो भार दिया गया है, और दोस्तों प्रयास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20 न्यूटन का हमको प्रयास दिया गया है, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो यांत्रिक लाभ हमारा किस निकल के क्या आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है तो पृथ्वी तल से नीचे जाने पर कितनी दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा रह जाएगा। r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या है। दोस्तों नीचे जाने पर जो फार्मूला मानते हैं गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसे हम बोलते हैं g डैश, और इसका फार्मूला क्या होता है, g ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन में r। दोस्तों अब वो बोल रहा है कितनी दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा रहेगा। अभी मान क्या है, g है, अब क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है, नीचे जाने पे क्या हो जा रहा है, g डैश बाई g बाई 2 हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। ठीक है, g 1 माइनस डी, r कितना है दोस्तों हमारे पास में, अपॉन में r कर देंगे, तो दोस्तों g से g तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास में दोस्तों, 1/2 1 माइनस डी अपॉन में r, ये बचेगा हमारे पास में, क्या बचेगा, ये बचेगा दोस्तों। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन में r बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, r अपॉन में 2 हो जाएगा। तो r का मान कितना दिया है हमारे पास में, 6400 दिया है, और 2 से मल्टीप्लाई भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, जब भी नीचे जाने की बात करें तो g डैश बराबर होता है g ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन में r। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पत्थर को 45 डिग्री कोण पर 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग से फेंका जाए, उसकी अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों अब यहाँ पे जो है हमको क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई के बारे में पूछा है और इनके अनुपात के बारे में पूछा है। हमको थीटा कितना दिया है दोस्तों, ये दिया है 45 डिग्री। v का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। h हमको नहीं दिया, निकालना है, r हमको रेंज हमको निकालना है, हाइट और रेंज दोनों निकालना है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, जब भी 45 डिग्री की बात करें तो जो 45 डिग्री पर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है, रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है। रेंज का क्या होती है, मैक्सिमम 45 डिग्री पे सबसे अधिक दूरी तय करती है। प्रक्षेप में क्वेश्चन आता है कि किसी पथ को कितने डिग्री के कोण पे फेंका जाए कि वो अधिक से अधिक दूरी तय करे, तो वो है कौन सा कोण, 45 डिग्री का कोण ही है। दोस्तों जब r मैक्सिमम होता है दोस्तों, तो r मैक्सिमम जब होता है तो हाइट जो होती है वो 4 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइट क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। अब दोस्तों हाइट और r मैक्सिमम का अनुपात पूछा है, तो हाइट अनुपात में r मैक्सिमम जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r मैक्सिमम जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी, 1, और r मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अनुपात ही तो हमसे पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 1:4 का अनुपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टील की छड़ अल्फ़ा 12 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड को 20 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। लंबाई में % वृद्धि की गणना करें। दोस्तों हमको लंबाई में % वृद्धि की गणना कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मान लेते हैं लंबाई कितनी हमारी 100 है। हमने क्या माना, लेट मान लिया हमने कि 100 है लंबाई। हमको डेल एल निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, डेल एल का मान निकालना है। हमको अल्फ़ा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। दोस्तों डेल टी की बात करें तो देखिए 20 से कितना हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है, तो डेल टी कितना हो जाएगा हमारे पास में, 100 डिग्री हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा। अल्फ़ा का एक फार्मूला होता है दोस्तों, अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा बराबर डेल एल अपॉन में एल इंटू डेल टी होता है। क्या होता है, अल्फ़ा बराबर डेल एल अपॉन में एल इंटू डेल टी का एक फार्मूला होता है। अब दोस्तों अल्फ़ा जो हमको कितना दिया गया है, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 दिया गया है। डेल एल हमको निकालना है, एल हमने 100 माना है और डेल टी हमने कितना निकाला है, 100 निकाला है। तो दोस्तों जब डेल एल निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दोस्तों 10 की पावर माइनस 6 में से 10 की पावर 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 2। तो ये 12 मतलब 10 की पावर माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा 0। होगा कि नहीं होगा। एक जीरो, 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव, 1-2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.12% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 200 ग्राम पानी 80 डिग्री सेल्सियस को 300 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस में मिलाया जाता है। संतुलन तापमान ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी संतुलन तापमान की बात कर लिए आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि दोनों तापमानों को क्या करना है, बराबर कर देना है। संतुलन का तापमान कैसा वो निकालना है, तो हमको फॉर्मूला याद रखना है, m1s1 इंटू T1 माइनस Tm बराबर m2s2 इंटू Tm माइनस T2 ब्रैकेट में। अब दोस्तों हमको m1 कितना दिया गया है, 200 ग्राम दिया गया है। ठीक है, एस जो विशिष्ट उष्मा है, विशिष्ट उष्मा धारित है, हमको नहीं दी गई तो 1 मान लेते। कितना है, 1 ले लिया हमने। T1 कितना दिया है दोस्तों, 80 डिग्री। Tm माइनस Tm हमको संतुलन तापमान हमको निकालना है, तो Tm हमको निकालना है। यहाँ M2 कितना दिया है दोस्तों, 300 दिया गया है, S को हमने 1 मान लिया। Tm माइनस T2 कितना दिया है दोस्तों, हमको 20 दिया गया है। कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 200 इंटू 8 80, 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया। ये 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 160, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस Tm करेंगे तो माइनस 2Tm बराबर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे Tm में तो 3Tm माइनस 3 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। दोस्तों माइनस ये 2Tm उधर जाएगा तो कितना आएगा, 5Tm, और 160 में 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। तो Tm बराबर कितना आ जाएगा, 220/5, 5 से काटेंगे दोस्तों 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो Tm हमारा कितना निकल गया, संतुलन तापमान कितना निकल के आ जाएगा, 44 डिग्री हमारा निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक एक चीज़ हमने अच्छे से समझाया आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।